हेलो फ्रेंड, नमस्कार। दाएं फैब्रिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह हम आपके लिए नई वीडियो नई फैब्रिक लेकर आए। जैसे कस्टमर की डिमांड थी कि भाई कॉटन के जितने भी प्रिंट है आपके पास, दुपट्टे वाले कॉटन के जितने भी प्रिंट है सबकी वीडियो बना दी। तो हमारे पास कॉटन के जितने भी सेट हैं दुपट्टे के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सेट मेरे पास आए हुए हैं और सबको मैं एक एक करके दिखाना चालू करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये तो है सेट का। ठीक है जी, 100% कैमरिक आप देख लीजिए, टू टोन मिलेगी इसके अंदर। इस तरीके से टू टोन बोलते हैं मुझे। ठीक है, ये तो है सेट का। और ये इसका दुपट्टा मिलेगा मलमल का। देखते जाइए आप, इस तरीके का दुपट्टा है मलमल का। ठीक है, किसी में बॉर्डर बन रहा है, किसी में नहीं बन रहा बॉर्डर। इसका दुपट्टा हो गया और ये इसकी सलवार। ये मैं सेट, जैसे कि मैं ये सेट दिखा रहा हूँ, फैब्रिक दिखाने के अंदर कुछ माल दिखाने के बाद मैं एक छोटी सी स्टोरी, एक कहानी भी सुनाता हूँ। काफ़ी अच्छा आपका प्यार मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो भी कस्टमर मेरी फैब्रिक देखते हैं, मेरी स्टोरी सुनते हैं, कृपया करके कमेंट में भी बताएं कैसी मेरी स्टोरी लगता है, कैसे मेरा फैब्रिक लगता है। इससे मेरा हौसला बढ़ता है। ठीक है ना, मेरी स्टोरी को जरूर देखना, बीच में मैं स्टोरी सुनाऊँगा और फैब्रिक को, स्टोरी को एंड तक जरूर सुनना। ज्ञानवर्धक मेरी स्टोरी होती है, तो उनके बारे में आपको कैसे लगते जरूर बताना। ठीक है, देखो ये तो शर्ट है, ये इसका मलमल का दुपट्टा हो गया और ये इसकी सलवार हो गई। तो ये तीनों चीज़ हम 2.5 मीटर तो ये देंगे, हम 2.5 मीटर आपको ये देंगे और 2.5 मीटर हम आपको ये देंगे। तो कितना, 7.5 मीटर कपड़ा आपको देंगे 750 का। ठीक है जी, मार्केट के अंदर यही 900 रुपये का, 1000 का, 1200 रुपये का बिकता है सूट सलवार दुपट्टा। हम आपको दे रहे हैं मात्र 750 रुपये का। ध्यान से सुनिए, 7.5 मीटर कपड़ा 750 रुपये का आपको दे रहे हैं, मात्र 100 रुपये मीटर आपको पड़ रहा है। और पूरा 2.5 मीटर देंगे। मार्केट के अंदर, कई मार्केटों के अंदर 2-2 मीटर दे देते हैं, 2.25-2 मीटर दे देते हैं, तो कंफ्यूज कर देते हैं कस्टमर को। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम आपको पूरा सेट बना के देंगे। ठीक है जी, तो जिन जिन कस्टमर को समझ में आ रहा है, जिनको ऑनलाइन चाहिए वो स्क्रीनशॉट ले लें और हमारी टीम के पास भेज दें। ठीक है ना, अब देखिए एक सेट के देखिए, ये इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया आपका सूट का। ये आपका होगा दुपट्टा, ये पूरी बांधनी का, ये दुपट्टा और ये आपका सलवार का। ये देखिए कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, सूट सलवार दुपट्टा। 2.5 मीटर आपको तीनों चीज़ मिलनी है। अब बहुत ही सुंदर क्वालिटी है, देखिए आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और जितना धुलेगा उतना गफ होगा। बहुत सारा माल मैं बेच चुका हूँ और मेरी पीछे की वीडियो आप देखना, उनमें सारा माल आपको दिखाया हुआ। काफ़ी माल हमारे पास बिकता है और इसी कपड़े को हम घर में भी यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि मार्केट के अंदर 900, 1000, 1100, 1200 का मिलता है। हम आपको मात्र 750 रुपये का दे रहे हैं, वो भी तीनों चीज़ 2.5 मीटर की देंगे, पूरा कट। ये नहीं 2-2 मीटर, तीनों चीज़ 2.5 मीटर देंगे आप। ये देखिए कितना सुंदर प्रिंट है। ये देखिए रियल के अंदर फैब्रिक देखिए आप, बिल्कुल। ये देखिए आप, बिल्कुल मक्खन मलाई कपड़ा, बिल्कुल ओरिजिनल कपड़ा मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो अगर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारी टीम के पास भेज दीजिए दुपट्टा, ये सूट, ये दुपट्टा और ये देखिए इसकी सलवार। कितना सुंदर सलवार है इसकी, देखिए आप। और कॉटन का कपड़ा जितना गफ होगा उतना धुलेगा। ये देखिए आप कपड़े की क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी है। कॉटन का कपड़ा जितना धुलेगा उतना गफ होगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत हमारी टीम के पास भेज दीजिए। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आ रहा होगा ये, ठीक है ना, तो उस पर भेज दीजिए। ये आप सलवार का देखिए, ठीक है, ये आप दुपट्टे का देखिए पूरा सेट, और ये आप सूट का देखिए किस तरीके, कितना सुंदर कपड़ा है। आपको पता नहीं मोबाइल के अंदर देख रहे हो, आप टीवी के अंदर देख रहे हो, कैमरे से वीडियो बन रही है, कैसा कपड़ा आपको लग रहा है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी कस्टमर अगर इस दुपट्टे वाले सूट लेना चाहते हैं तो एक बार स्टोर पर जरूर विजिट करें, क्वालिटी देखें। मार्केट के अंदर आपको 600 का, 500 का भी मिलेगा, लेकिन ये जो रियल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 900 वाला कपड़ा, 900 रुपये का, 1000 का सूट है, जो मैं आपको मात्र 750 रुपये का दे रहा हूँ और रेट हमारे फिक्स हैं। एक बात मैं और बोल दूँ, कोई भी कस्टमर अगर हमारी वीडियो देख के हमारे स्टोर पर आ रहा है या ऑनलाइन मंगा, तो कृपया करके रेट कम करने के लिए ना बोलें, क्योंकि हम रेट कम करेंगे नहीं। कारण कि हम अपने हिसाब से जेन्युइन रेट आपसे ले रहे हैं, जो हमारा मार्जिन है फिक्स वही ले रहे हैं। कि ये नहीं कि भाई हमने कसम खा रखी है कि हम रेट कम नहीं करेंगे, क्योंकि रेट कम वो करेगा जो ज़्यादा मांगेगा, वो कम करेगा। ये मत सोचिए कि हम 750 का आपको दे रहे हैं, ये 500 वाला, 600 वाला सूट है जो कि आपको महंगा दे रहे हैं। रियल के अंदर ये सूट आपको 900 या 1000, 1200 का, जो मैं आपको मात्र दे रहा हूँ 750 का। इसी की क्वालिटी आपको कम रेट के अंदर मिल जाएगी, लेकिन वो आपको जजमेंट करना है कि कपड़ा कैसा है। मैं नहीं बताऊँगा किसी कपड़े के बारे में कपड़ा कैसा है। कपड़ा खुद आप मेरा कपड़ा चेक कीजिए,
खुद आप बोलिए कि मेरा कपड़ा कितने का। अगर आपको मेरा कपड़ा लगता है कि हाँ जी 1000-1200 का वाला सूट है तो आप 750 में लीजिए, वरना मत लीजिए। मैं किसी कपड़े में कमी नहीं बताऊंगा। और ये हमारे खुद के अपने छपाए हुए प्रिंट है। जैसे कि मैं किसी कंपनी का नाम भी नहीं ले रहा क्योंकि बीबा का है या डब्लू का है, सीरी का, किसी का नहीं है हमारा माल। हमारा माल फ्रेश का है। ये देखिए दुपट्टा, इस तरह का दुपट्टा मिलेगा आपको, ये देखिए, ठीक है ना। तो किसी भी कंपनी का माल हमारा नहीं है, हमारा खुद का छपाया प्रिंट है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कढ़ाई हो प्लेन हो, हम सारा अपना ही प्रिंट छपवाते हैं, अपनी ही कढ़ाई करवाते हैं, अपना ही प्रिंट छपवाते हैं। तो ये हमारे खुद के फ्रेश के प्रिंट छपाए हुए हैं, ठीक है ना। तो आप कपड़े को आइए, कपड़े को चेक कीजिए और जजमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो हमारा स्टोर है दिल्ली के अंदर, मंगोलपुरी में कतरन मार्केट, और कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारी, ठीक। और स्क्रीन पे भी हमारा एड्रेस आ रहा है, ये देखिए, बहुत ही सुंदर। जो भी इस कपड़े को, सूट को हमसे लेके जा रहा है ना, एक बार वो 3 कस्टमरों को और लेके आ रहा है हमारे स्टोर पे। और ऑनलाइन इतना अच्छा हमारा रिस्पॉन्स है, रियल बता रहा हूँ मैं आपको, आप मेरा यकीन करोगे या नहीं करोगे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे 10-10, 15-15 सूट एक कस्टमर मंगवा रहा है, फैमिली के अंदर, पूरी फैमिली के रिश्तेदारों के हिसाब से। कोई 5 सूटों का ऑर्डर दे रहा है, कोई 10 सूटों का ऑर्डर दे रहा है, कोई 2 सूटों का ऑर्डर दे रहा है, कोई 1 सूट का ऑर्डर दे रहा है, लेकिन मंगवा रहे हैं सब करीब करीब बहुत सारे। तो ये सूट, ये सलवार, ये दुपट्टा। तो आपको अगर ऑनलाइन मंगवाना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारे टीम के पास भेज दीजिए। और स्टोर पे आना है तो स्टोर का एड्रेस मैंने आपको बता दिया, स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है ना। बाकी जानकारी आपको पता ही है कि पेमेंट हम पहले लेते हैं, COD हमारे पास है नहीं, और शिपिंग चार्ज हमारा 10% के साथ। ये सारी बात आपको वैसे ऑलरेडी पता ही है। ये देखिए, ये आपके सलवार का हो गया, ये दुपट्टे का हो गया, ये सूट का हो गया, बहुत ही सुंदर आइटम। ये देखिए रियल के अंदर ये फैब्रिक, पता नहीं आपको कैमरे से वीडियो बन रही है कैसा आपको कपड़ा आ रहा है। मैं तो कहूँगा देखो, जितना कपड़ा ये धुलेगा उतना गफ होगा। ये देखिए, आप मेरा हाथ भी देखिए, कपड़े की क्वालिटी देखिए इस तरीके से। तो आपको मात्र 100 रुपये मीटर पड़ रहा है। हम कैमरे का प्लेन कपड़ा ही हम जो कि 120 रुपये मीटर बेचते हैं, और आपको प्रिंट क्या रेट दे रहे हैं, मात्र 100 रुपये। कारण कि हम अपना माल छपवा रहे हैं, ठीक है ना, अपने ही प्रिंट, अपनी ही कढ़ाई करवा रहे हैं, इसलिए। और प्रोडक्शन पे काम करें, लिमिटेड मार्जिन पे काम कर रहा है। फिर भी आप मेरा यकीन ना करें, मैं तो ये कहूँगा आप मेरा यकीन ना करें, स्टोर पे आइए, माल को चेक कीजिए। आपको लगता है कि माल 900, 1000 वाला है सूट सलवार दुपट्टा, तो आप 750 मुझे दे के जाना, वरना माल को छोड़ देना। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये देखिए, ये सूट का, ये इसका दुपट्टा, और ये इसकी सलवार। जितने भी मेरे पास स्टोर पे सूट है, 13 सेट बचे हैं मेरे पास। 13 के 13 सेटों की मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो कस्टमरों की कॉलें आ रही थी, हमारी टीम जो कि मोबाइल नंबर अटेंड करती है, वो कह रही थी कि भैया सारे काफ़ी कस्टमर ये बोल रहे हैं कि जितने भी सूट हैं, एक साथ सूट सलवार दुपट्टे वालों की एक साथ वीडियो बना दीजिए। तो ये मैंने एक साथ वीडियो बना ली है, ठीक है। ये आपका सूट का हो गया, ये सलवार का हो गया, दुपट्टा का, 2.5 मीटर तीनों चीज़ आपको लेनी पड़ेगी। हम आपको 2-2 मीटर नहीं देंगे, 2.25 मीटर नहीं देंगे, आपको देंगे मात्र 2.5 मीटर फुल साइज का कट, फुल साइज मिलेगा। कई बार क्या करते हैं, कई दुकानदार क्या काम करते हैं, 2-2 मीटर दे देते हैं, रेट कम कर देते हैं, 2.25 दे देते हैं, तो रेट कम कर देते हैं। डायमा फैब्रिक ऐसा नहीं करती, 2.5 मीटर बोल रही है तो 2.5 मीटर ही आपको मिलेगा कपड़ा, ठीक है। अभी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 सेट और है। ये सेट दिखाने से पहले एक छोटी सी मैं स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है ना। छोटी सी स्टोरी क्या होती है कि स्टोरी बड़ी भी जाती है, क्योंकि मेरा फैब्रिक दिखाने का मकसद, स्टोरी सुनाने का मकसद ये होता है कि कस्टमर को कोई चीज़ में अगर मैं बोल रहा हूँ तो कस्टमर को समझ में भी आनी चाहिए। अगर मैं स्टोरी भी सुना रहा हूँ तो कोई अगर स्टोरी मेरी सुन भी रहा है तो उनको स्टोरी समझ में भी आनी चाहिए। और फैब्रिक भी मैं अगर दिखा रहा हूँ तो उनको फैब्रिक समझ में आना चाहिए, रेट भी, क्वालिटी भी, और शिपिंग चार्ज भी, COD, बस टोटल सारी चीज़ उनको समझ आनी चाहिए, ठीक है ना। फिर भी कोई त्रुटि या कोई कमी रह जाए तो मैं क्षमा मांगता हूँ, और मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ उसके अंदर अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझको क्षमा कर देना, ठीक है ना। बाकी मैं स्टोरी सुनाना चालू करता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है कि जैसे कि आपको पता ही है, सतयुग होता है, द्वापर युग होता है, कलयुग होता है, 3 युग होते हैं, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग चले गया, द्वापर युग आ गया, द्वापर युग का भी जाने का समय आ गया और आने वाला था कलयुग। जब द्वापर युग जा रहा था तो कलयुग आ रहा था, तो दोनों एक जगह बैठ गए। तो सतयुग तो द्वापर युग को छोड़ के गया और द्वापर युग कलयुग को छोड़ के जाने वाला था। तो द्वापर युग ने कलयुग से कहा कि भाई मेरा तो समय हो गया, मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम आ रहे हो तो तुम क्या करोगे। भाई सतयुग में तो लोग सत्य बोलते थे, द्वापर युग के अंदर कुछ थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, और कलयुग तुम अपना समय कैसे व्यतीत करोगे।
तो कलयुग बोला कि शब्दों में बताऊं या करके बताऊं। कलयुग ने क्या कहा द्वापर युग से कि मैं आपको शब्दों में बताऊं या करके बताऊं। तो द्वापर युग बोला करके बता दूं तो अच्छा होगा, हम भी देख लेते हैं कि भाई कलयुग में कैसा रहेगा, कलयुग के अंदर कि जो प्रजा है, पब्लिक है, आम पब्लिक किस तरीके से रहेगी। तो उन्होंने कहा एक पेड़ के नीचे दोनों बैठे हुए थे, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग ने कहा द्वापर युग से तुम इधर बैठ जाओ और मैं दिखाता हूँ देखो कलयुग के अंदर क्या होगा और मैं कलयुग किस तरीके से चलाऊँगा। तो कलयुग एक खेत था, किसान का एक खेत था, किसी किसान का। तो उस खेत के अंदर जाके और थोड़ी सी ज़मीन खोद के और वो सोने की ईंट बन के उस मतलब गड्ढे के अंदर को दबा लिया। किसने? कलयुग ने थोड़ा गड्ढा खोदा और खुद को सोने की ईंट बना के उसके अंदर खुद को दबा लिया। ये द्वापर युग देख रहा था। ठीक है, वो जो खेत था एक किसान का था, वो किसान दो भाई थे और दोनों भाई में एक भाई की शादी हो गई थी, बड़े वाले की, और छोटा वाला कुंवारा था। ठीक है ना। तो 3 मेंबर घर में रहते थे, माता पिता उनको गुजर गए थे। तो एक तो बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक बड़े भाई की बहू, मान लो कि उस देवर की भाभी। तो 3 मेंबर उसके अंदर रहते थे। बहुत ही खुशहाल परिवार था उनका। तो जो उनकी घर की जो औरत थी वो घर का काम करती थी और वो दोनों भाई थे खेतों में जाके खेतों के अंदर अपना खेत को जोतते थे, खेत के अंदर फसल उगाते थे और काफ़ी अच्छा वो मेहनत करके अपने काफ़ी उनका खुशहाल उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। और जो उनके घर की जो उनकी मेंबर थी, औरत थी, वो घर में खाना बनाती और दोपहर में दोनों भाइयों के लिए खाना लेके जाते। तो काफ़ी अच्छी उनकी ज़िंदगी बीत रही थी। तो जो कलयुग था, जो सोने की ईंट बना था, वो उन्हीं के खेत के अंदर जाके उसने खुद को दाब लिया। अब जैसे ही वो सोने की ईंट थी वो दबी हुई थी और वहाँ पर उनको खेत जोतना था, तो बड़ा भाई खेत जोत रहा था। खेत जोतते जोतते उसके अंदर सोने की ईंट बाहर निकल गई, क्योंकि सोने की ईंट तो बाहर निकलनी थी, जो थोड़ी सी गड़ी हुई थी। जैसे सोने की ईंट बाहर निकली, उसने ईंट को वैसे बाहर दिखा तो वो चौंक गया, बड़ा भाई चौंक गया। तो एकदम उसने छोटा भाई को बुलाया, उनका भाई भाई ये देख इसके खेत, अपने खेत के अंदर सोने की ईंट निकली है। ठीक है जी, सोने की ईंट निकली है। तो उन्होंने क्या काम करा, ईंट को कपड़े में बांधा और घर पे लेके वो आ गए। अब घर पे लेके वो आ गए तो उन्होंने क्या काम करा कि इसके अंदर ईंट का अब हमारा जीवन यापन हो जाएगा, काफ़ी हमारी सुख शांति समृद्धि तीनों के तीनों करके करने लगे। इसलिए सोने की ईंट से हमारे सारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम पैसे वाले बन जाएंगे। ठीक है जी, रात को ये बात हो गई, सोने की ईंट लेके वो सो गए। छोटा भाई अपने कमरे में जाके सो गया, बड़ा भाई और उसकी जो पत्नी थी वो अलग कमरे में जाके सो गई। द्वापर युग ये सारी चीज़ देख रहा था। अब जो बड़े भाई की बहू थी वो अपने पति से बोली, क्यों ना जी हम ऐसा करें कि ये सोने की अपने हिस्से के अंदर रह जाएं, हम तुम्हारा जो छोटा भाई है उसको हम मार देते हैं ताकि वो तो मर जाएगा और ये सोने की ईंट हमारे हिस्से में रह जाएगी और हम ही इसको ईंट को अपने हिस्से में कर लेंगे और अपना ही मतलब सब कुछ अपना ही हो जाएगा। तो कलयुग था, दिमाग घूम गया सोने की ईंट देख के कि हाँ अच्छी बात है, आधी ईंट उसके हिस्से में जाएगी, आधी ईंट मेरे हिस्से में आएगी, अगर वो मर जाएगा तो पूरी ईंट हमारे हिस्से में आ जाएगी। तो बड़ा भाई का दिमाग घूम गया। अब ये द्वापर युग ये देख रहा था ये कलयुग क्या कर रहा है। ठीक है जी, उन्होंने प्लानिंग बना ली। तो कह रहे कैसा करेंगे फिर अपन, कह रहे अपन ऐसा करेंगे कि इसकी पत्नी बोली मैं ऐसा काम करूँगी कि सुबह भोजन बना देंगे, भोजन बना के मैं चल जाऊँगी, भोजन बना के मैं चल जाऊँगी और भोजन को मैं दोपहर में लेके पहुँचूँगी। जैसे ही तुम्हारा भाई भोजन खाने के लिए दोपहर में आता है तो तुम पेड़ के पीछे छुप जाना और पेड़ के पीछे छुप के अपने भाई के गर्दन पे वार कर देना ताकि वो वहीं की वहीं ढेर हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, प्लानिंग उनकी ये बन गई कि दोपहर में मैं खाना बनाती हूँ, जैसे हर बार मैं खाना बनाती हूँ, दोपहर में खाना लेके आती हूँ और तुम्हारे भाई और तुम खाना खाने के लिए आओगे तो तुम पेड़ के पीछे से कुछ चीज़ लेके अपने भाई के सर पे मार देना और तुम्हारा भाई के सर में लगेगी, वहीं पर चोट से वो ख़त्म हो जाएगा और हम सभी को इकट्ठा करके बोल देंगे कि भाई पेड़ की डाली टूट गई और इस तरीके से ये ख़त्म हो गया। उनकी प्लानिंग बन गई। अब छोटा भाई क्या सोच रहा था, वो ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने बड़े भाई और भाभी को ही मार दूँ। ये द्वापर युग देख रहा था कि छोटा भाई क्या सोच रहा है, ये क्या कलयुग है। कलयुग की लीला क्या है कि छोटा भाई सोच रहा था कि क्यों ना मैं बड़े भाई को मार दूँ कि भाभी रोज़ खाना लेके आती है, क्यों ना जो भाभी खाना बनाती है उसी खाने के अंदर मैं जहर मिला दूँ, जैसे कि आटे के अंदर या सब्जी के अंदर, नमक के अंदर क्यों ना मैं जहर मिला दूँ ताकि जब
ये खाना खाएंगे तो मैं कह दूंगा कि पहला खाना तुम खा लो, और ये जैसे खाना खाएंगे ये मर जाएंगे खाना खा के, और खाना खा के मर जाएंगे। मैं गांव वाले को बोल दूंगा जी पता नहीं क्या हो गया इनको, ये अपना भी पता नहीं क्या क्या हुआ, और मैं सारे खाने को फेंक दूंगा और ये इनकी मृत्यु हो जाएगी और ये ईंट मेरे हिस्से में आ जाएगी। दोनों ने अपनी अपनी प्लानिंग बना रखी थी। उधर जो द्वापर युग था वो देख रहा था, और द्वापर युग देख रहा था कि यार कलयुग तो बहुत बेकार है, ये क्या कर रहा है कलयुग, तो ये तो भाइयों भाइयों को ही लड़वाने तो बहुत दूर की बात है, तो भाई भाइयों को मरवा रहा है। द्वापर युग में भाई भाई लड़े थे खाली, ये तो एक दूसरे का भाई भाई को ही मार रहे हैं, ये तो बहुत बेकार है कलयुग तो। ठीक है जी, प्लानिंग दोनों ने बना ही ली थी। अब वही सुबह का टाइम हुआ, वो सुबह छोटा भाई था जल्दी उठा, जल्दी उठ के कहीं ना कहीं से उसने कहीं से झेर का इंतजाम करा, जैसे कि आग कोई होता झेर का, जो भी वेद से लाया या कहीं से भी उसने इंतजाम करा होगा। अब झेर को ला के उसने नमक के अंदर मिला दिया, जो झेर लाया था वो पूरा नमक के अंदर उसने मिला दिया, क्योंकि नमक तो डालेंगे डालेंगे, सब्जी में भी डालेंगे और आटे के अंदर भी डालेंगे, तो उसने झेर नमक के अंदर मिला दिया। ठीक है जी, अब दोनों के दोनों भाई खेत पे चल दिए। अब दोनों भाई खेत के अंदर काम करने लगे। दोनों भाई ने प्लानिंग बना रखी थी, दिन में खेत में काम करने लगे, दोपहर का 2 बजे का 1 बजे का जो उनका खाने का जो लंच होता है, जो उनका होता है उसके अंदर वो उनको खाना खाना था। कैसे उसकी भाभी खाना वाना बना के लेके आई, और नमक वमक डालना तो था ही, नमक उनको नमक उन्होंने डाल, सब्जी में भी डाला, रोटी में भी डाला, तो वो सारा खाना झेर का खाना हो गया। अब खाने के नंबर आया तो उसकी भाभी ने आवाज़ दी, आ जाओ खाना खा लो, क्योंकि उधर बड़े भाई की प्लानिंग थी, इधर छोटे भाई की प्लानिंग। छोटे भाई ने सोचा था कि मैं तो खाना खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि खाने में तो झेर है। बड़ा भाई ये सोच रहा था कि मैं थोड़ा पेड़ के साइड में हो जाता हूँ, मैं अपने भाई के डंडा मारूंगा सर में, मेरा भाई वहाँ खत्म हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी। ठीक है जी, अब जैसे वो खाने के लिए आए, बड़े भाई ने डंडा साइड में ले रखा था, पेड़ के पीछे खड़ा था, जैसे छोटा भाई आके आ रहा हूँ मैं उधर आने के लिए बैठा, बड़े भाई ने पीछे से डंडा मारा, छोटे भाई के सर पे लगा, छोटा भाई वहीं बेहोश हो गया, वहीं पे ख़त्म हो गया। वहीं पे ख़त्म हो गया तो उन्होंने देखा कि ये तो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा क्या काम करा भाई ने, और भाभी ने देखा तो दम तोड़ दिया इसने। अब ये द्वापर युग सब चीज़ देख रहा था कि देख बड़े भाई ने छोटे भाई को मार दिया। अब वो दोनों क्या प्लानिंग बना रहे हैं कि ऐसा करते हैं, पहले हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद हम रोएंगे कि भाई मेरा देवर गुजर गया या मेरा भाई गुजर गया, खाने के बाद हम रोएंगे। अब ये द्वापर युग देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने क्या काम करा, जो उनका भाई था उस भाई को दूसरा साइड में कर दिया, चद्दर उड़ा दी उसे, और वो खाना खाने के लिए बैठे। उन्होंने क्या थोड़ा ना पता था कि खाने में भी झेर है। अब वो सोने की ईंट घर में रखी हुई है, उधर छोटा भाई मर लिया। अब दोनों मियाँ बीवी, वो भाई और उसकी भाभी थी और मियाँ बीवी थे, खाना खाने लगे तो खाने में झेर था। उन्होंने जैसे खाना खाया वो भी दोनों वहीं पे मर गए। तीनों की मौत वहीं पे हो गई। उधर जो सोने की ईंट थी, जो कलयुग था सोने की ईंट, वो खड़ा हो गया, खड़ा होके, और वो द्वापर युग था, उसके पास आ गया पेड़ के अंदर, कह रहा देख द्वापर युग, मैं तो कलयुग के अंदर ऐसा करूंगा, भाई से भाई को मरवाऊंगा और भाई एक दूसरे को मारेंगे, और कलयुग के अंदर मैं देख फिर भी ऐसा ही ऐश करूंगा। तो भाई ने भाई को मार दिया, भाभी ने उसको मार दिया। सारा कलयुग के अंदर आप देख ही रहे कलयुग में हो ही क्या रहा है, एक दूसरे पे लड़ाई झगड़ा, किसी पे क्या, एक दूसरे लड़ रहे। तो मेरे इस कहानी का सुनाने का मकसद ये है कि हमें कलयुग की बातों में नहीं जाना। जैसे कलयुग सोच रहा है कि ऐसा हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सभी को मिलजुल के अपने परिवार के अंदर रहना है। एक दूसरे की अगर कोई बात भी हो जाए, अगर ऐसे कोई लालच वाली बात भी आती है कोई चीज़ की, तो ऐसे नहीं, मिल बांट के रखना है हमें। नहीं कि नहीं भाई उसको नहीं देना, मैं ही पूरा रखूँगा, या उसको नहीं देना, नहीं, ऐसा नहीं करना। मैं कलयुग की सोच में हमें नहीं आना। अगर कोई चीज़ हमें मिलती है, वस्तु है, पैसा है, कुछ भी है, तो हमें हमारे हक़ का रखना है। भाई का हो या दोस्त का हो या रिश्तेदार का, उसका हक़ का देना है। किसी के बारे में हमें चीटिंग नहीं करनी। मेरी कहानी सुनाने का यही मकसद है। मेरी कहानी के अंदर अगर कोई कमी रहेगी, कोई गलती है तो क्षमा कर देना, कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर देना। और मेरी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है ना। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कहानी एंड तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का फैब्रिक है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक सेट ये देखिए आप मेरे पास, ये आपको मिलेगा जी सलवार का, ठीक है जी। बहुत ही सुंदर फैब्रिक, और ये इसका जयपुरी का दुपट्टा। मैं 3 बार जो भी फैब्रिक मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मेरे पास 2 3 बार सेट आ चुके हैं। ये जो सेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, 2 3 बार मेरे पास आ चुके हैं यार। ये इसके देखिए, ये सलवार मैं यहाँ रख देता हूँ, इधर सलवार और इधर ये सूट, ठीक है जी। ये सूट, दुपट्टा, ये सलवार, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर आइटम। ये देखिए, अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सूट का, ठीक है, 13 सेट, मतलब कि 13 मेरे पास सेट है। तो बहुत ही अच्छे फैब्रिक है। स्टोर पे आके लेना, स्टोर पे लीजिए, और जिनको ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन लीजिए।
जो भी कस्टमर हमसे ऑनलाइन फैब्रिक मंगा चुके हैं, मैं कृपा करके उनसे रिक्वेस्ट करूँगा अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। और मैं तो यही कहूँगा, फैब्रिक को यूज करें, इस्तेमाल करें, उसके बाद आप हम पे विश्वास करें, ठीक है ना। तो कॉटन कपड़े की आपको कोई ये नहीं बताएगा, कॉटन का कपड़े के जो कलर होता है हल्का फुल्का कलर जाता है, हल्का फुल्का माइनर सा। किसी से भी बढ़िया से बढ़िया कंपनी का ले लो आप, किसी से बढ़िया शोरूम से ले लो, हल्का फुल्का माइनर सा कलर जरूर जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, माइनर से कलर को बचाने के लिए आपको कपड़े को छाया में सुखाना है और कपड़े में अच्छा डिटर्जेंट का आपको इस्तेमाल करना है, कॉटन कपड़ों को प्रेस डाल के पहनना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को कॉटन कपड़े पर ध्यान रखना होता है। ये दिखा दिया। इसके बाद देखिए आगे ये वाला सेट, ये देखिए ये सलवार का और ये आपका सूट का, ठीक है जी। और ये इसका दुपट्टा, बहुत ही रियल। मेरे पास कम से कम नहीं तो मैं काफ़ी कपड़ा बेच चुका, मैं कितना बताऊँ आपको, मैं बता भी नहीं सकता कितना कपड़ा हम इसका बेच चुके हैं। ये हमारे पास जैसे कि मान लो एक सेट हम आपको दिखाते हैं ना, जैसे एक ये मैंने आपको दिखाया, इस तरीके का हमारे पास इसी कलर के 5-5 सेट आते हैं हमारे पास। मैं आपको ये जानकारी के बता दूँ, ये मैंने आपको एक सेट दिखाया, लेकिन इसी के हमारे पास 5-5 सेट आते हैं, इसी की सेम डिजाइन के 5-5 सेट हमारे पास आते हैं, क्योंकि एक सेट नहीं आता हमारे पास, 5-5 सेट हम मंगाते हैं इनके। ये देखिए, क्योंकि हमारा माल ऑनलाइन भी जाता है, ये देखिए, और स्टोर पे भी काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है। और ये इसका दुपट्टा, रेट मैं आपको फिर एक बार बता दूं, 2.5 मीटर ये मिलेगा, 2.5 मीटर दुपट्टा मिलेगा और 2.5 मीटर की सलवार मात्र 750 रुपये का। मार्केट के अंदर यही क्वालिटी आपको 900, 1000, 1200 रुपये की मिलेगी। मार्केट के अंदर इसका मैं क्या बताऊं आपको, कम रेट का भी है, लेकिन वो आपको देखना है कि कम रेट का है या नहीं, ये आप डिसाइड करें। आपको सेम ही चीज़ मिलेगी, प्रिंट सेम ही मिलेगा, सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन कपड़े का फ़र्क मिलेगा, ठीक है ना। ये देखिए कपड़े का फ़र्क वो आपको देखना है, मेरे कहने से कोई यकीन ना करे। ये देखिए कपड़े का फ़र्क आप खुद देखना कि कपड़े का फ़र्क है या नहीं। ये देखिए ये लास्ट का पीस, ये इतना सुंदर सूट, दुपट्टा, सलवार, तीनों पीस 2.5 मीटर के, 2.5 जिसको ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन लीजिए, जिनको ऑफलाइन लेना ऑफलाइन ले लीजिए। स्टोर का एड्रेस मैं आपको बता ही चुका हूँ। स्टोर हमारा दिल्ली के अंदर मोगलपुरी, और मोगलपुरी में कतरन मार्केट के अंदर 10 नंबर गली में 4 नंबर शॉप है हमारे, ठीक है। ब्लैक कलर का बोर्ड होगा, मेरे फेस का लोगो होगा और डायमंड फैब्रिक लिखा होगा। ऑनलाइन मंगाना स्क्रीनशॉट लीजिए, हमारी टीम के पास भेज दीजिए, बाकी जानकारी आपको हमारी टीम दे देगी। और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करने का समय है मॉर्निंग में 10-11 बजे से लेकर नाइट में 8 बजे तक सर्विस रहती है हमारी टीम की। उसके बाद आपको फ़ोन हमारा स्विच ऑफ मिलेगा, ठीक है ना। 8 बजे के बाद आप जानते हो छुट्टी हो जाती है स्टाफ की, उसके बाद स्विच ऑफ हो जाता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दें। अगर फिर भी कोई मैं कमी छोड़ दी हो कोई बताने में, कोई जानकारी के अंदर, तो आप हमारी टीम में जानकारी कर ले सकते हो और कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हो, ठीक है जी। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगल में हो, माता रानी घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे, गुरु महाराज आपकी हमें कृपा बनाए रखे, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। दायमा फैब्रिक की कम्युनिटी यही कामना करती है। जय हिंद, जय भारत माता।